नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए ब्रह्म पुराण के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। भगवान वासुदेव का महात्म्य। व्यास जी कहते हैं, जगन माता पार्वती अपने स्वामी की कही हुई सब बातें आदि से ही सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उस समय वहां तीर्थ यात्रा के प्रसंग से जो मुनि उस पर्वत पर गए थे, उन्होंने भी शूलपाणी महादेव जी का पूजन और प्रणाम करके सब लोगों के हित के लिए प्रश्न किया। मुनियों ने कहा, त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। इस रोमांचकारी महाभयंकर संसार में अज्ञानी पुरुष चिरकाल से भटक रहे हैं। वे जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? बताइए, हम यही सुनना चाहते हैं। महादेव जी बोले, द्विजो, कर्म बंधन में बंधकर दुख भोगने वाले मनुष्यों के लिए मैं भगवान वासुदेव से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं देखता। जो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान वासुदेव का मन, वाणी और क्रिया द्वारा विधि पूर्वक पूजन करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जिनका मन जगन्मय भगवान वासुदेव में नहीं लगा, उनके जीवन से और पशुओं की भांति चेष्टा से क्या लाभ हुआ? मुनियों ने कहा, सर्वलोक वंदित पिनाकधारी भगवान शंकर, हम भगवान वासुदेव का महात्म्य सुनना चाहते हैं। महादेव जी बोले, सनातन पुरुष श्री हरि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है। उनका श्री विग्रह श्याम वर्ण है। उनकी कांति जाम्बूनद नामक सुवर्ण के समान है। वे मेघ रहित आकाश में सूर्य की भांति प्रकाशित होते हैं। उनके 10 भुजाएं हैं। वे महातेजस्वी और देव शत्रुओं के नाशक हैं। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण देव वृंद के अधिपति हैं। उनके उदर से ब्रह्मा का और मस्तक से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। सिर के बालों से नक्षत्र और ग्रह तथा रोमावलियों से देवता और असुर उत्पन्न हुए। उनके शरीर से ऋषि और सनातन लोग प्रकट हुए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान है। वे ही इस संपूर्ण पृथ्वी के रचयिता और तीनों लोकों के स्वामी हैं। सथावर जंगम भूतों का संहार करने वाले वे ही हैं। वे देवताओं के भी देवता और रक्षक हैं। शत्रुओं को ताप देने वाले सर्वज्ञ, सर्वसत्रष्टा, सर्वव्यापी और सब ओर मुख वाले हैं। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे सनातन महाभाग गोविंद के नाम से विख्यात है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए मानव शरीर में अवतीर्ण होकर वे समस्त भूपालों का युद्ध में संहार करेंगे। भगवान विष्णु के बिना देवगण अनाथ हैं, अतः उनके बिना वे संसार में देव कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते। संपूर्ण भूतों के नायक भगवान विष्णु समस्त प्राणियों द्वारा वंदित है। वे देवताओं के नाथ, कार्य कारण, ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्म ऋषियों को शरण देने वाले हैं। ब्रह्मा जी उनके नाभि में है और मैं शरीर में। संपूर्ण देवता भी उनके शरीर में सुख पूर्वक स्थित है। वे भगवान कमल के समान नेत्र धारण करते हैं। उनके गर्भ में श्री का निवास है। वे सदा लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। शांग्र नामक धनुष, सुदर्शन चक्र और नंदक नामक खड्ग उनके आयुध है। संपूर्ण नागों के शत्रु गरुड़ उनकी ध्वजा में विराजमान है। उत्तम शील, शौच, इंद्रिय संयम, पराक्रम, वीर्य, सुदृढ़ शरीर, ज्ञान, सरलता, कोमलता, रूप और बल आदि सभी गुणों से वे सुशोभित है। उनके पास संपूर्ण दिव्यास्त्रों का समुदाय है। उनके योग मायामय सहस्त्रों नेत्र हैं। वे विकराल नेत्रों वाले भी हैं। उनका हृदय विशाल है। वे अपनी वाणी से मित्रजनों की प्रशंसा करते हैं। कुटुंबी और बंधुजनों के प्रेमी हैं। क्षमाशील, अहंकार शून्य और वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। वे भयातुरों के भय का अपहरण और मित्रों के आनंद की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त प्राणियों को शरण देने वाले और दीनों के पालक हैं। शास्त्रों के ज्ञाता और ऐश्वर्य संपन्न है। शरण में आए हुए मनुष्यों के उपकारी और शत्रुओं को भय देने वाले हैं। नित्यज्ञ, नीति संपन्न, ब्रह्मवादी, जितेंद्रिय और उत्कृष्ट बुद्धि से युक्त हैं।
वे देवताओं के अभ्युदय के लिए महात्मा मनु के वंश में अवतार लेंगे। उस अवतार में वे ब्राह्मणों का सत्कार करने वाले ब्रह्म स्वरूप और ब्राह्मणों के प्रेमी होंगे। यदुकुल में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण राजगृह में जरासंध को जीतकर उसकी कैद में पड़े हुए राजाओं को छुड़ाएंगे। पृथ्वी के समस्त रत्न उनके पास संचित होंगे। वे अत्यंत पराक्रमी होंगे। भूतल पर दूसरा कोई वीर उन्हें पराक्रम द्वारा परास्त न कर सकेगा। वीर विक्रम से संपन्न समस्त राजाओं के भी राजा और वीर मूर्ति होंगे। भगवान वासुदेव द्वारका में रहते हुए दुर्बुद्धि दैत्यों को पराजित करके इस पृथ्वी का पालन करेंगे। आप सब लोग ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ पूजन सामग्रियों के साथ भगवान की सेवा में उपस्थित हो सनातन ब्रह्मा जी की भांति उनका यथोयोग्य पूजन करें। जो मेरा तथा पितामह ब्रह्मा का दर्शन करना चाहता हो, उसे परम प्रतापी भगवान वासुदेव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। उनका दर्शन होने से ही मेरा भी दर्शन हो जाता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तपोधनो, भगवान वासुदेव ही ब्रह्मा है, ऐसा जानो। जिन पर कमल नयन भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, उन पर ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। संसार में जो मानव भगवान केशव की शरण लेगा, उसे कीर्ति, यश और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, वह धर्मात्मा होने के साथ ही धर्म का उपदेश करने वाला आचार्य होगा। महातेजस्वी भगवान विष्णु ने प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से धर्मानुष्ठान के लिए कोटि कोटि ऋषियों को उत्पन्न किया। वे सनत कुमार आदि ऋषि गंधमादन पर्वत पर विधि पूर्वक तपस्या में संलग्न हैं। इसलिए धर्मज्ञ एवं प्रवचन कुशल भगवान विष्णु सबके लिए नमस्कार करने योग्य है। वे वंदित होने पर स्वयं वंदना करते हैं और सम्मानित होने पर स्वयं भी सम्मान देते हैं। जो प्रतिदिन उनका दर्शन करता है, उस पर वे भी सदा कृपा दृष्टि रखते हैं। जो उनकी शरण में जाता है, उसकी ओर वे भी बढ़ जाते हैं। जो उनकी अर्चना करता है, उसकी वे भी सदा अर्चना करते हैं। इस प्रकार आदिदेव भगवान विष्णु अनित्य हैं। साधु पुरुषों ने उनकी आराधना के लिए बड़ी भारी तपस्या की है। देवताओं ने भी सनातन देव श्री हरि का सदा ही पूजन किया है। भगवान के अनुरूप निर्भयता से युक्त हो उनकी शरण में जाकर उनकी आराधना में मन लगाया है। संपूर्ण द्विजों को चाहिए कि वे मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान देव की नंदन की सेवा में उपस्थित हो यत्न पूर्वक उनका दर्शन और नमस्कार करें। मुनिवरों, मैंने इसी मार्ग का अनुष्ठान किया है। उन सर्व देवेश्वर भगवान का दर्शन कर लेने पर संपूर्ण देवताओं का दर्शन हो जाता है। उन महा वराह रूपधारी सर्वलोक पितामह जगतपति भगवान विष्णु को मैं नित्य प्रति प्रणाम करता हूँ। उन्हीं श्री कृष्ण के बड़े भाई हलधर बलराम जी होंगे, जिनका श्वेत गिरी के समान गौर वर्ण होगा। इसी पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग ही उनके रूप में अवतीर्ण होंगे। वे भगवान शेष बड़ी प्रसन्नता के साथ सर्वत्र विचरण करते हैं। वे अपनी फण से पृथ्वी को लपेट करके स्थित हैं। ये जो भगवान विष्णु कहलाते हैं, वे ही इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत हैं। जो बलराम है, वही समस्त इंद्रियों के स्वामी धर्मीधर अच्युत हैं। वे दोनों पुरुष सिंह दिव्य रूप एवं दिव्य पराक्रमी हैं। उन दोनों का दर्शन और आदर करना चाहिए। वे क्रमशः चक्र और हल धारण करने वाले हैं। तपोधनो, मैंने तुम लोगों से भगवान के अनुग्रह का यह उपाय बताया है। अतः तुम सब लोग प्रयत्न पूर्वक यदुश्रेष्ठ भगवान वासुदेव का पूजन करो। आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए ब्रह्मा जी के सुंदर मंत्र से आज का समापन करते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 धन्यवाद।